अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ माहा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज़ करेंगे SIFC की कामयाबियों से, जिसने नाक़दीन का मुंह बंद कर दिया है। ये कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुल्क मेहनत से ही आगे बढ़ेगा और कांटों से गुजरना होगा, कोई जादू टोना साथ नहीं देगा। SIFC सिर्फ फौजी अफसरान का नाम नहीं, वज़राए आला भी इसका हिस्सा है। फौजी और सिविल ऑफिसर्स दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि UAE सऊदी सरमायाकारी बजरिया SIFC होगी। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हाइल कोई भी सुर्खफीता बर्दाश्त नहीं। दौरा UAE इंतहाई कामयाब रहा, हमने कशकोल तोड़ दिया है। इजलास के शुरका ने मुल्की मईशत में इस्तेहकाम और बैरूनी सरमायाकारी के लिए कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार किया। चारों सूबों ने मदद और ताउन की यकीन दहानी भी करा दी है। SIFC की अचीवमेंट ने तमाम नाक़दीन के जुबानों पर ताला लगा दिया। एक कौम बन जाए और दिन रात मेहनत करें, कांटों का रास्ते से गुजरना होगा, उसके अलावा कोई जादू टूना जो है वो काम नहीं दे सकता। SIFC पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सूबों को वफाक को मिलकर चलना है, खाली बरादर ममालिक नहीं, दूसरे ममालिक भी SIFC के हवाले से बात करते हैं। तो लेट अस रिजॉल्व टुडे। SIFC सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के अफसरान का नाम नहीं है, वज़रा शामिल है, काबीना शामिल है। UAE ने $10 अरब का सरमायाकारी का खुद ऐलान किया। मुझे पूरी उम्मीद है वो पूरा साथ देंगे। फेडरल गवर्नमेंट, हमारी कैबिनेट अफसरान पूरी तरह इसके ऊपर यकसुई के साथ काम करेंगे। मैंने अबू धाबी में जब कहा कि आज हम कशकोल तोड़ रहे हैं, मैं अपने भाई के पास सरमायाकारी के लिए आया हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के शेयर्स पर कोई समझौता नहीं करेंगे, सूबे की आवाम को रिलीफ के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के लिए एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत की। सूबे और मुल्क के लिए जो भी किरदार अदा होगा वो करेंगे। विफाक से मुतालबा है कि हमारे सूबे की फंड्स फौरी अदा करें। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, लोड शेडिंग के मामले पर वज़ीर दाखिला और वज़ीर तवानाई से मीटिंग होगी। जमशुदा अजला में इस बार टैक्स ना लगाने का मुतालबा किया है। विफाक से पहले बजट देकर कोई गैर आईनी या गैर कानूनी काम नहीं किया। बानी PTI हमारी पहली तरजीह है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर SIF से बाहर नहीं है, विफाक और इकाइयों में इत्तेहाद है। वज़ीर आला KPK ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। अली अमीन गंडापुर ने अपने सूबे के मुतालिक गुफ्तगू की है, उनसे खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू हुई। सियासी लोग हैं, सियासी बातचीत जारी रहनी चाहिए। गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कही कि हम ताउन भी करेंगे। और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं और मजबूरियाँ भी होती हैं और बात भी कई दफ़ा करनी पड़ती है मजबूरियों के तहत, मगर हम SIFC से बाहर नहीं हैं। आज की SIFC से एक इत्तेहाद का मैसेज गया है, यूनिटी का मैसेज गया है कि वफाक और इकाइयाँ एक पेज पर हैं और SIFC के फोरम के ज़रिए वो सूबों के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, वफाक के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, उसको फ़रोग़ दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि $10 अरब की सरमायाकारी हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का नाकाबिले तरदीद सबूत है। मुस्बत मुआशी इशारे पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल की नवीद है। UAE की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का खैर मकदम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। मुस्बत मुआशी इशारे पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल की नवीद हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रोज बरोज रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स का मुस्बत रुझान खुश आइंद है। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी आने से खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। रोटी समेत दीगर अशिया के निर्ख में मजीद कमी करेंगे। जबकि मौसम की बात करें तो मुल्क के बेशतर शहरों में कयामत खेज गर्मी है। पंजाब और सिंध शदीद गर्मी से सबसे ज्यादा मुतासिर। मोहिंजोदारो 51 दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन इलाका बन गया। दादू और सखर में पारा 49 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मिट्टी और नवाबशाह में पारा 47 डिग्री को छू गया। मुल्तान और बहावलपुर में दर्जा हरारत 46 तक रहा। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। और खबरदार किया जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई भी है। दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री बढ़ने का इम्कान है। आज भी शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी।
शदीद गर्मी में बिजली का शॉर्ट फॉल बढ़ने लगा है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्ट फॉल 5,845 मेगावाट तक पहुंच गया है। बिजली की तलब 24,500 मेगावाट है और पैदावार 18,655 मेगावाट है। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे, शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुंच गया है। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। हुकाम पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। लोड शेडिंग की सताए कराची वालों के लिए बुरी खबर है कि इलेक्ट्रिक और सिंध सरकार आमने सामने आ गई कि इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत से वाजिबात न मिलने पर शहर में बिजली बंदिश की धमकी दे दी है। सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए बिजली की मद में के इलेक्ट्रिक को देने हैं कि इलेक्ट्रिक को हुकूमत सिंध और वाटर बोर्ड ने जनवरी से अदायगियां नहीं की। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने बिजली की बिल्स की मद में 5 अरब रुपए की अदायगी करना है कि इलेक्ट्रिक ने इस हवाले से सिंध हुकूमत के सेक्रेटरी फाइनेंस और एनर्जी समेत मेयर कराची और दीगर हुकाम को मकतूब इरसाल कर दिए हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि कराची में बिजली का मसला हमारी कंट्रोल से बाहर है और KEE की पॉलिसी भी समझ से बालातर है। कराची में ढिठाई के साथ के इलेक्ट्रिक ने सजा देने का निजाम कायम किया हुआ है। जो लोग बिजली का बिल देते हैं वो लोड शेडिंग का सामना क्यों करते हैं? शहर कराची में इस वक्त जितने बड़े पैमाने पर तरक्याती काम हो रहे हैं उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। सिंध सईद गनी कहते हैं जो बिजली के बिल वक्त पर अदा करते हैं और बिजली चोरी नहीं करते वो लोड शेडिंग का अजाब क्यों भुगते? कि इलेक्ट्रिक के पास ना दहिंदा की बिजली बंद करने का सिस्टम नहीं तो वो सिस्टम बनाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे इस कराची शहर के अंदर ये कलेक्टिव पनिशमेंट का जो निज़ाम है वो के इलेक्ट्रिक ने राइज कर दिया है और डटाई के साथ उसको वो मानते भी हैं। अगर आपकी रिकवरी नहीं होती, आपकी कलेक्शन बहुत कम है, तो भाई अगर मैं बिजली चोरी करता हूँ तो आपको इख्तियार है कि मुझे पकड़ें, मेरे खिलाफ FIR कराएं, मुझे गिरफ्तार कराएं। अगर के इलेक्ट्रिक के पास निज़ाम नहीं है कि वो ये चीज़ें कर सकें तो उन्होंने आसान हल निकाल दिया कि चूँकि हमारे पास निज़ाम नहीं है कि हम सही करने की बिजली काट सकें, इसलिए सबकी बंद कर लो। मतलब ये कोई हल नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा शहर में पानी और सेवरेज के मसाइल हैं। कराची वाटर एंड सेवरेज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत $1.6 अरब मालियत के पानी और सेवरेज के मंसूबे पर काम कर रहा है। एक हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है KWSSIP जो इस वक्त एग्जीक्यूशन में आ गया है। ये $1.6 बिलियन का प्रोजेक्ट है, $1.6 अरब का है। बट ओवर द पीरियड है, फेजेस में है, लेकिन ये कि ये शुरू हो गया है और इसका जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि पूरे शहर का वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ज़मीन के अंदर है उसको हम रिहेबिलिटेट करें, उसको ठीक करें, इसलिए कि बहुत पुराना है, बहुत फॉल्टी है। काटी के चेयरमैन सैयद जौहर अली कंदारी ने कहा सनतकारों को 3 टाउन कोरंगी, लांडी और शाफैसल से नोटिस आते हैं, हम परेशान हैं, टैक्स किसको दें? सनतकार मसूद नकी ने बताया अब KMC की तरफ से भी नोटिस आना शुरू हो गए हैं। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। शहरी बढ़ती हुई बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुश्किलात में मुब्तला है। लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है ये हम जानेंगे अब्दुल वली से। शहर कायद में गर्मी बढ़ते ही बिजली भी गायब होने लगी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में बिजली ना होने की वजह से घरेलू सार्फिन समेत सनती सेक्टर्स को मुश्किलात का सामना है। बहुत लोड शेडिंग है, 12-12, 13-13 घंटे लाइट नहीं होती, रात को लोड शेडिंग है, दिन को लोड शेडिंग है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। शहरी कहते हैं 24 घंटों में 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लाइट बेतहाशा लाइट जाती है जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है, ऑफिस लेट पहुंचते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, बहुत मसले मसाइल है। सुबह कोई बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सकते, शाम को हम परेशान होते हैं, घर आओ तब लाइट नहीं होती, सुबह ऑफिस जाने के लिए लाइट नहीं होती। बिल ये लोग इतना बेच देते हैं, 35-40 हज़ार रुपये का बिल बेचते हैं। लोगों ने कुंडे मारे हुए हैं, वो लोग सही हैं, ठीक है ना, जिन लोगों ने कुंडे मारे हुए हैं। हम कुंडा भी इस्तेमाल नहीं करते, बिल इतना भेज देते हैं तो अब बच्चों की नींदें भी ख़राब हो जाती है। लोड शेडिंग इतनी है कि अब क्या करें, मजबूर हैं। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक इंतजामिया का दावा है कि के इलेक्ट्रिक अपने मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक बिजली की फराहमी को यकीनी बना रहा है। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ अब्दुल वली, न्यू न्यूज़, कराची।
कराची का पारा आज भी हाई रहेगा। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा सकती है। मौसम कैसा रहेगा कराची का, शहवत कुरैशी हमें बताएंगे। देखिए, कराची में हालिया गर्मी का सिलसिला जो है वो बरकरार है। आज भी शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात का ऐसा बताना है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो सुबह के टाइम ही 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया है। आज का जो दर्जा हरारत ज़्यादा है वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि महकमा मौसमियात का बताना है कि गर्मी की शिद्दत जो है आने वाले 2 रोज़ तक बरकरार रह सकती है। उसके बाद जो है गर्मी की शिद्दत में कमी देखी जाएगी। इस वक्त शहर में हवाओं के सिलसिला जो है वो जारी है। समुद्री हवाएं शहर में बहाल हैं। इस वक्त शहर में हवाएं 18 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिसमें नमी का तनासुब जो है 75% रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी की शिद्दत मौजूदा दर्जा हरारत से ज़्यादा महसूस की जा रही है। इसकी बड़ी वजह हवा में नमी का तनासुब बताया जा रहा है। शहरी जो है वो सराफा एहतजाज है और शहरियों की जानिब से जो है वो के इलेक्ट्रिक को जो है दुहाइयाँ दी जा रही हैं कि इलेक्ट्रिक गर्मी को देखते हुए जो है लोड शेडिंग को कम करें और इस वाले से जो शहरी हैं उनको जो है सहूलियात फराहम की जाएँ। जी आगे बढ़ेंगे। दादू के इलाके काचू में पानी की शदीद किल्लत हो चुकी है। गर्मियों में काचू के गरीब बासी पीने के पानी के लिए परेशान है। मुंतखब नुमाइंदों ने अपने हलकों के लोगों को पीने का साफ पानी की फराहमी मुमकिन ना बनाई। दादू से रिपोर्ट करेंगे अरबाब रुस्तमानी। दोपहर में मासूम बच्चे पीने के साफ पानी की तलाश में मसरूफ हैं। गर्मी में पानी की शदीद किल्लत हो गई है। काचू के गरीब बासी पीने के पानी के लिए परेशान हैं। इलाके के बच्चों को पानी की किल्लत के सबब सबसे ज्यादा मुश्किलात उठाना पड़ती हैं। ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि इन्हें अपने घर वालों के लिए पानी कुओं से भरकर लाना होता है। परेशानी हमारे को बहुत है। इधर पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2-3 नलके है वो भी खा रहे हैं। उधर गाँव के सारे बंदे इधर ही आते हैं। सिम का पानी है। पानी की किल्लत लाइफ स्टॉक और जंगली हयात पर भी मनफी असरात मुरतब कर रही है। मुंतखब नुमाइंदे अपने हलके में पीने का साफ पानी मुहैया नहीं कर सके। इलाका मकीनों ने खबरदार किया है कि अगर हुकूमत ने इसके सदेबाब के लिए कुछ न किया तो चंद दहाइयों में पूरा इलाका वीरान हो जाएगा। गंदा पानी है जो वो पीने पे मजबूर हैं। हम हुकूमत से और जो जिला इंतजामिया से यही मुतालबा करेंगे कि काचो चीनी को पीने का साफ पानी फराहम करे। वाटर सप्लाई की तरफ से पीने के पानी की फराहमी न होने की वजह से लाखों शहरी परेशान हैं, जबकि पानी की फराहमी के लिए मिलने वाली करोड़ों रुपए की खतीर रकम खुर्द बुर्द कर ली जाती है।